दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके पश्चात सीज फायर की घोषणा ट्रंप के द्वारा किए जाने के बाद भारतीय जनमानस के मन में काफ़ी हलचलें बढ़ गई और कई सवाल उभर कर सामने आए, जिनका जवाब जनता ने भी सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से मांगा और सरकार की इच्छा मंशा जाननी चाहिए। फिलहाल एस जयशंकर द्वारा दिए गए बयान के पश्चात कई सवाल उठ खड़े हुए। ऐसे में नेता विपक्ष ने कुछ सवाल उठाए और नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों के कारण उन्हें मीर जाफ़र की संज्ञा दी गई। अब मीर जाफ़र था कौन? मीर जाफ़र था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था और वह जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई तो प्लासी के किनारे सिराज से विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ों से मिल गया। उसे सत्ता मिली, वह 2 बार बंगाल का नवाब बना। खैर, उसकी गद्दारी के चर्चे पूरी दुनिया में आम है और इसीलिए किसी मीर जाफ़र को गद्दारी का पर्याय माना जाता है। अब कहानी आरंभ होती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पद क्या होता है। पॉलिटिक्स के विद्वान जेनिंग्स से लेके या अन्य लोगों की माने तो इसे शैडो कैबिनेट कहा जाता है, यानी यह विपक्ष में जनता की आवाज़ होता है और प्रधानमंत्री के समकक्ष का पद माना जाता है। ऐसे में इसका दायित्व क्या है? इसका दायित्व है कि जनता के हित में सरकार से सवाल करे, उसके कार्यों के बारे में पूछे, क्या किया गया, क्या जानकारी होनी चाहिए, आपके उत्तरदायित्व क्या है, आपने क्या किया, आपको बताना पड़ेगा। यही उसका काम होता है। यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जो काम है वो सरकार के कार्यों का एक तरीके से कहिए कि ऑडिट करता है कि आपने क्या किया और कैसे किया। अब रही बात मीर जाफ़र के पश्चात, लीडर ऑफ अपोजिशन की पार्टी के पास एक लिगेसी है, क्योंकि उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली और बांग्लादेश को पैदा करने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हीं के दल से थी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का क्या योगदान रहा है या किसी से छुपा नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री को या कोई भी हो, सभी को अपने उद्योगपतियों को संरक्षण देना जायज़ है, लेकिन सिर्फ चुने हुए उद्योगपति हों ऐसा भी ठीक नहीं है। फिलहाल देश को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे में तमाम जासूस या अन्य जो भी प्रकरण निकल कर आ रहे हैं तो उनकी जवाबदेही होगी। क्या अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज लीडर ऑफ अपोजिशन